आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से मेरा जय मसीह की। प्रियो, मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। फिर से परमेश्वर ने इस दिन को दिया ताकि हम परमेश्वर की महिमा कर सके, उसकी प्रशंसा कर सके और उसके उपकारों की याद कर सके। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। विशेष परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने जनवरी 1 तारीख से लेकर दिसंबर महीने के 31 तारीख तक परमेश्वर ने मुझे और मेरे परिवार को संभाल के रखा। इसलिए मैं परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता हूँ। इस साल काफ़ी दुख और कष्ट और क्लेश का साल रहा। बहुत सारे लोग इस दुनिया से चले गए, जिसमें हमारे विश्वासी भाई बहन और परमेश्वर के दास भक्त लोग भी इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन परमेश्वर पिता को मैं धन्यवाद देता हूँ प्रियो कि परमेश्वर ने हम सबों को अब तक संभाल के रखा है। अब तक परमेश्वर ने हम सबों को बचा के रखा है। ये परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर की अनुग्रह है, उसका प्रेम है जो अब तक आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित पाए जाते हैं। इसलिए आपको और मुझको कितना अधिक उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए भजन संहिता उसका 103 अध्याय में स्वयं लेखक ने कहा कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य का और तू उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। प्रियो, सचमुच परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में साल भर तक बहुत सारे उपकार किया, हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बाल बच्चों के लिए बहुत सारे परमेश्वर ने उपकार किया। यहाँ तक कि परमेश्वर ने इस बीमारी से, इस महामारी से परमेश्वर ने हम सबों को संभाल के रखा, बचा के रखा। समय समय पर परमेश्वर ने हमारे परिवार के, हमारे जीवन के, चाहे आत्मिक हो या भौतिक हो, सचमुच परमेश्वर ने कमी घटी को पूरा किया। इसलिए प्रियो, मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आइए मेरे साथ में प्रियो, आज की इस दिन हम परमेश्वर के वचन को सीखेंगे। मेरे साथ में आप लोग निकालेंगे विलाप गीत की पुस्तक, उसका 3 अध्याय, उसका 22 पद। यहाँ ऐसा लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। परमेश्वर पिता इस वचन के माध्यम से हम सबों को आशीष प्रदान करें। प्रियो, यहाँ पर यिर्मयाह यदि इस पुस्तक का लेखक है जो इसराइलियों के लिए, जो यरूशलेम और आसपास में रहते हैं, उन सारे इसराइलियों के जीवन में जो दुख और तकलीफ थे, उनके पीड़ाओं को देखकर यिर्मयाह यहाँ पर स्वयं इस पुस्तक को लिखा है। और इस पुस्तक का भी नाम उसने रख दिया है विलाप गीत, अर्थात एक दुख का पुस्तक या एक विलाप का गीत के रूप में हम इस पुस्तक को देख सकते हैं। जैसा कि भजन संहिता जैसे लिखा हुआ है, वैसे ही यह पुस्तक भी विलाप गीत का लिखा गया है। और यहाँ विलाप गीत की पुस्तक को कई भागों में यिर्मयाह कई भागों में इसको लिख कर अपने दुख को इसराइलियों के प्रति जो है उसको यहाँ पर प्रकट कर रहा है। और यहाँ पर भी यिर्मयाह उसका 3 अध्याय, उसका 1 पद से लेकर उसका 18 पद तक स्वयं यिर्मयाह यहाँ पर अर्थात उन सारे इसराइली जो यरूशलेम और आसपास में रहते, उनके पीड़ाओं को याद करके यहाँ पर यिर्मयाह लिखता है। और उसके बाद में 19 पद से लेकर उसका 40 पद तक का यिर्मयाह के प्रति जो परमेश्वर की इच्छा है, या यिर्मयाह परमेश्वर के प्रति जो आस्था लगा के बैठे हैं, उनके बारे में लिखा है। और उसके बाद उसके 3 अध्याय का 41 पद से लेकर 66 पद तक का यिर्मयाह की प्रार्थना है, जो स्वयं यिर्मयाह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा भाग में यिर्मयाह के प्रति, या यिर्मयाह जो परमेश्वर के प्रति आशा भरे नजरों से परमेश्वर के वचन को लिख रहा है, यहाँ पर कहता है उसका 3 अध्याय का 22 पद में कि हम मिट नहीं गए। ये क्या है? परमेश्वर पिता की महाकरुणा का फल है। प्रियो, यिर्मयाह कैसे आशा के साथ परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, यिर्मयाह कैसे हृदय की गहराई से परमेश्वर पिता की महिमा कर रहे हैं। कौन से बातों के लिए यहाँ पर यिर्मयाह परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं? अर्थात परमेश्वर पिता के वचन में लिखा है कि हम मिट नहीं गए। इस पृथ्वी पर यिर्मयाह के समय बहुत सारे लोग दुख और तकलीफ में, वेदना के समय, विलाप के समय
वे लोग दुनिया से नाश हो गए होंगे, दुनिया से उनका जीवन समाप्त हो गया होगा। लेकिन यिर्मयाह बड़े आशा के साथ परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे रहे कि परमेश्वर हम मिट नहीं गए, ये क्या है, आपकी महाकरुणा का फल है। सचमुच परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको और मुझको भी यिर्मयाह के समान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। कौन सी बातों के लिए? कि हम मिट नहीं गए, हम नाश नहीं हुए। ये परमेश्वर पिता का करुणा है, ये परमेश्वर पिता का आशीर्वाद है, ये परमेश्वर पिता का अनुग्रह है। हम कई बार जीवन में परमेश्वर हमें जो भौतिक आशीष देते हैं उसके लिए हम बहुत बार परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, लेकिन सबसे बड़ी आशीष है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपके और मेरे जीवन में इस साल के अंतिम दिन सबसे बड़ा आशीष है कि परमेश्वर ने आपको और मुझको अब तक जीवितों के बीच में क्या रखा है, जीवित रखा है। मैंने आपसे कहा इस साल के आरंभ से लेकर इस साल के अंतिम दिनों तक बहुत सारे लोग इस पृथ्वी से अलग किए गए हैं, बहुत सारे लोग इस दुनिया से समाप्त हो चुके हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ने आपको और मुझको अब तक संभाल के रखा है। अब तक परमेश्वर ने आप पर, मुझ पर अपनी दया को, अपनी कृपा को और अपनी सुरक्षा को परमेश्वर ने बना के रखा। इसलिए आपको और मुझको भी यिर्मयाह के समान परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। भजन संहिता 103 अध्याय में दाऊद स्वयं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद दे रहा है, उसके हर एक उपकारों को याद कर करके कि किस प्रकार से दाऊद के जीवन पे परमेश्वर पिता ने जो भी उपकार किया था, उन हरेक उपकारों को याद करके दाऊद परमेश्वर पिता को क्या कर रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि आपका और मेरा जीवन हालेलुया धन्यवाद रूपी कटोरा से हर समय भरा रहे। इसलिए नया नियम में कहता है कि तू क्या कर, मुझको धन्यवाद कर। शमूएल की पुस्तक में आप पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है कि परमेश्वर होम बलि और मेल बलि से प्रसन्न नहीं होता, जितना कि उसकी आज्ञा मानने से क्या होते हैं, प्रसन्न होता है। प्रियो, आपको और मुझको जीवन जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जीवन भर हमको धन्यवाद ही धन्यवाद करना है। ये परमेश्वर पिता की इच्छा है, ये परमेश्वर पिता की मनसा है कि कलीसिया क्या करे, हर समय परमेश्वर पिता को धन्यवाद दे। जीवन में दुख आए या जीवन में विपत्ति आए या जीवन में जो भी समस्या क्यों ना आए, हर समय हर बातों के लिए क्या करना है, आपको और मुझको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। विशेष करके प्रियो, यहाँ पर जो बातें लिखा है यिर्मयाह विलाप गीत उसका 3 अध्याय उसका 22 पद में यिर्मयाह स्वयं कहता है कि हम मिट नहीं गए। ये क्या है, परमेश्वर पिता की करुणा है और उसका दया है, जो अब तक हम क्या पाए जाते हैं, जीवित पाए जाते हैं। प्रियो, परमेश्वर को सचमुच आपको और मुझको आज के दिन धन्यवाद देना है। कौन सी बातों के लिए? कि प्रभु अब तक आपके और मेरे परिवार को, आपके और मेरे जीवन को परमेश्वर अब तक बचा के रखा है, अब तक संभाल के रखा है। इसलिए उस खुदावंत को धन्यवाद देना है। आगे लिखा है, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, और क्योंकि उसकी दया क्या है, अमर है। सोचिए, परमेश्वर की दया अमर है, और वह परमेश्वर क्या किया, अपनी दया को हम पर, हमारे परिवार पर बना के रखा है। इसलिए परमेश्वर पिता को, आपको और मुझको धन्यवाद देना है। याकूब भी अपने जीवन काल में जब यात्रा कर रहा था, याकूब भी परमेश्वर से मन्नत माना। उत्पत्ति के पुस्तक 28 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहाँ स्वयं याकूब के जीवन के बारे में दिया गया है। जब याकूब मार्ग में था, जब याकूब यात्रा कर रहा था, दिनों में याकूब एक स्थान पर सो गया और क्या देखता है कि स्वर्ग से एक सीढ़िया पृथ्वी पर है और उसमें से स्वर्गदूत उतर रहे हैं, चढ़ रहे हैं। याकूब सुबह उठा, भोर को उठा और परमेश्वर के वचन में लिखा, याकूब स्वयं जो पत्थर का तकिया लिया था उस पर तेल को उंडेल दिया और याकूब स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू यदि यात्रा मेरी संग साथ रहे, खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए यदि तू मुझे कपड़ा दे, और सचमुच मैं वहाँ से वापस अपने पिता के घर पर आऊँगा, तो मैं क्या करूँगा, सचमुच अपने हर एक वस्तुओं का क्या करूँगा, तुझे दशमांश दिया करूँगा।
प्रियो सचमुच परमेश्वर ने याकूब के जीवन में जो भी कुछ काम किया था, याकूब के जीवन में परमेश्वर ने जो कुछ काम किया था, याकूब भी क्या किया, उस काम के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया है। प्रियो आपको और मुझको भी हमेशा परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। आपका और मेरा जीवन हमेशा धन्यवाद रूपी कटोरा से भर जाए। आपका और मेरा हृदय हमेशा धन्यवाद रूपी कटोरा से भरा हुआ होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया है, हर समय, हर पल, हर सेकंड क्या किया है, हम सबों को संभाल के रखा है। आने वाले साल में कोई गारंटी नहीं है प्रियो कि आप और मैं इस पृथ्वी पर जीवित रहेंगे। यदि प्रभु की इच्छा है या परमेश्वर की हमारे प्रति कुछ योजना है तो जरूर प्रभु जैसा इस साल भर हमको संभाला, वैसा परमेश्वर आने वाले साल संभालेगा। लेकिन परमेश्वर को हमको आज के दिन धन्यवाद देना है कि प्रभु ने अब तक हमें संभाला है। अब तक परमेश्वर ने हम पर अपनी कृपा को प्रकट किया है। अब तक परमेश्वर ने हम पर अपनी फ्रेम को बना के रखा है। हम मिट नहीं गए हैं। ये परमेश्वर का करुणा है, ये परमेश्वर का फल है, ये परमेश्वर की दया है। इसलिए हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना। केवल आज एक ही दिन, साल का एक दिन, दिसंबर महीने की 31 तारीख को ही हमको परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है। हर दिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है कि उसने क्या किया, हर दिन हमको संभाल के रखा। इसलिए हर दिन, साल के 365 दिन क्या करना है, आपको और मुझको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। साल के 365 दिन के लास्ट दिन ही आपको और मुझको परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देना है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं हर दिन परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने वाले हो जाए। पता नहीं प्रियो कल का दिन, नया साल का 1 तारीख को आप और मैं देख पाएंगे या नहीं पाएंगे, परमेश्वर जानता है। लेकिन प्रभु की इच्छा है या परमेश्वर के आने में देरी है। यदि नया साल 1 तारीख को हम देखेंगे तो वहाँ भी क्या करना है, हमको परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना कि परमेश्वर हम मिट नहीं गए। ये क्या है, आपकी दया है, ये आपकी करुणा है। इसलिए हमको वहाँ भी क्या करना है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। प्रिय मेरे भाई और मेरी बहन, मैं आज की इस दिन आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का करुणा जैसे अब तक हमारे संग और साथ रहा, प्रभु ऐसा ही आने वाले 2021 में हमारे साथ करेगा। मैं विश्वास करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, जैसा परमेश्वर इस साल भर आपको और मुझको संभाला, इस साल भर परमेश्वर आपको और मुझको, आपके और मेरे परिवार को संभाला। मेरी प्रार्थना है प्रभु आने वाले साल में भी क्या करे, ऐसा संभाल के रखे और परमेश्वर अपने कार्य को और भी हमारे देश में, इस राज्य में और भी परमेश्वर भरपूरी के साथ परमेश्वर प्रकट करने पाए। आपका काम इस साल नहीं हुआ है, आपका कई काम इस साल अधूरा है। विश्वास करें परमेश्वर आने वाले साल में आपके हर एक कामों को जो अधूरा है उसको परमेश्वर पूरा करेगा। जो काम आपका रुका हुआ है उस काम को परमेश्वर आने वाले साल में सफल करेगा। जो बीमारी के साथ आप इस साल भर थे, विश्वास करें परमेश्वर आने वाले सालों में आपको चंगाई के साथ आपको वहां लेकर जाएगा और एक चंगाई को लेकर आप 2021 में आप परमेश्वर के साथ यात्रा करेंगे। कई काम आपके परिवार का रुका हुआ है, कई काम आपके जीवन का रुका हुआ है, कई बातें अभी तक आपके जीवन पर पूरा नहीं हुआ है। बहुत सारी प्रार्थनाएं आपने किया, बहुत बार आपने उपवास किया, कई का विषय के लिए, अपने व्यक्तिगत विषय हो या अपने पारिवारिक का विषय हो या अपने बाल बच्चों का विषय, बहुत सी बातों के लिए आपने स्वयं परमेश्वर से प्रार्थना किया, लेकिन अभी तक उसका उत्तर आपको नहीं मिला है। विश्वास करें मेरे भाई और बहन, वचन सुनने वाले प्रिय परमेश्वर के लोगों, जरूर परमेश्वर आपके लिए हालेलुया 2021 में जरूर अपने अद्भुत काम को प्रकट करेगा। आप यदि विश्वास करने के लिए तैयार है, आप यदि आशा रखने के लिए तैयार है, सचमुच परमेश्वर आपके लिए 2021 में कुछ अद्भुत काम को परमेश्वर स्वर्ग से प्रकट करेगा। जो बातें आज तक आप अपने जीवन पर अनुभव नहीं किए हैं, जो बातें आज तक आप अपनी सेवकाई में नहीं देखे हैं, जो बातें आज तक आप परमेश्वर की उपस्थिति में अनुभव नहीं किए हैं, वह सब बातें परमेश्वर की आत्मा आपको सिखाएगा।
परमेश्वर आपको दर्शन की तराई में लेकर छाएगा। परमेश्वर आपको वरदान की तराई में लेकर छाएगा। परमेश्वर की आत्मा आपको कई एक नगर में लेकर छाएगा। परमेश्वर की आत्मा कई एक व्यक्तियों को, हालेलुया, जैसा परमेश्वर फिलिप्पुस को अपनी महिमा के लिए सामरिया नगर में भेजकर इस्तेमाल किया, वैसा कुछ भाई मुझे सुन रहे हैं, वैसा कुछ बहन मुझे सुन रहे हैं। परमेश्वर आपके लिए भी कई एक सामरिया नगर रखा है जहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा और आपके द्वारा भी कई एक हालेलुया समोन जादूगर के समान लोगों क्या करेंगे, यीशु मसीह के नाम से घुटना टेकेंगे। आप यदि प्रार्थना करने के लिए तैयार हो जाए, वचन पढ़ने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर के काम करने के लिए तैयार हो जाए, परमेश्वर आपके लिए भी कुछ अद्भुत काम को प्रकट करेगा। कई विरोध आएंगे आने वाले साल में आपके जीवन पर, कई प्रकार की सताओं का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है आपको आपके परिवार से अलग होना पड़ेगा, आपके कुटुंब से आपको अलग होना पड़ेगा। जिस समाज में परमेश्वर आपको रखा है वहां से भी आपको अलग होना पड़ेगा। लेकिन विश्वास करें मेरे भाई और बहन, उस समय आप अकेला नहीं रहेंगे, लेकिन उस समय आपका परमेश्वर आपके साथ रहेगा। बाइबल का परमेश्वर कहता है, धर्मी पर विपत्तियां आती तो है लेकिन परमेश्वर उन सबों से उनको मुक्त करता है। विश्वास करें आने वाले साल में कई विपत्तियां आपके जीवन पर आएंगे, कई समस्याएं आपके परिवार पर आएंगे, कई दुख और तकलीफ आपके जीवन पर आएंगे, कई एक सताव आपके कलीसिया से होकर जाएगा। लेकिन विश्वास करें मेरे भाई और बहन, आप यदि परमेश्वर में आशा लगाए रहेंगे, आप परमेश्वर में अपने विश्वास को बना के रखेंगे, परमेश्वर जरूर आपके लिए स्वर्ग से कुछ अद्भुत काम को प्रकट करेगा। परमेश्वर चाहता है कि आने वाले साल हमारे जीवन के लिए भले जैसा भी गुजरे, जैसा भी था, दुख हो या सुख हो, जैसा भी आने वाला साल इस साल हमारे जीवन के लिए था, लेकिन परमेश्वर चाहता है आने वाले साल के लिए हालेलुया हम अभी से प्रार्थना करने वाले हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आत्मिक जीवन के नींव को चट्टान रूपी पत्थर पर जो प्रभु यीशु मसीह है वहां से हम क्या करने वाले हो जाए। अपने हालेलुया 2021 का पहले दिन से ही हम अपने उस आत्मिक जीवन के नींव को शुरुआत करने वाले हो जाए। आपसे मैं कहना चाहता हूं, जितना अधिक गहरा आपका नींव रहेगा उतना अधिक आप मजबूती के साथ मसीह यीशु में रहेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आने वाले साल कई एक आंधी आपके जीवन में आएंगे, आने वाला साल कई एक आंधी और तूफान आपके जीवन से टकराएगा, कई आंधी और तूफान आपके सेवकाई से टकराएगा। लेकिन मेरे भाई और मेरे बहन, वो आंधी और तूफान आपको नाश नहीं करेगा, वे आंधी और तूफान आपकी सेवकाई को नाश नहीं करेगा। लेकिन उस दशा में आप यदि अपने आत्मिक जीवन के नींव को, आत्मिक जीवन की सेवकाई रूपी नींव को आप यदि चट्टान रूपी यीशु मसीह पर हालेलुया आप उसको यदि डाल के रखेंगे, जरूर परमेश्वर उस आंधी के मध्य में, तूफान के मध्य में मेरा यीशु आपको जय देगा। यीशु मसीह और उसके चेले जब झील में यात्रा कर रहे थे, कई एक आंधी आया, कई एक तूफान आया, यहां तक कि यीशु मसीह को, उसके चेले को नाश करने का प्रयास किया। लेकिन मैं आपसे कह दूं, उस नाव में केवल चेले ही नहीं थे, लेकिन उस नाव में प्रभु यीशु मसीह था। और जब यीशु मसीह उठा तो कहा, हे आंधी, हे तूफान थम जा। और यीशु मसीह के बाद से क्या हो गया, आंधी और तूफान थम गया। चिंता ना करें मेरे भाई बहन, चिंता ना करें, कई एक आंधी और तूफान आएंगे, आपके जीवन से टकराएंगे, आपके सेवकाई से टकराएंगे। आप हो सकते हैं आपके मन में ऐसा विचार आएगा, मेरे सेवकाई समाप्त हो जाएगा, मेरा परिवार समाप्त हो जाएगा, मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, मैं क्या करूंगा, मैं कैसे करूंगा। कहीं से भी आपको रास्ता नजर नहीं आएगा, कहीं से भी आपको उम्मीद का किरण नहीं दिखाई देगा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस समय में भी, उस आंधी और तूफान के समय में भी आप अपने विश्वास को, आप अपने भरोसा को उस प्रभु यीशु मसीह पर बना के रखना। वही परमेश्वर आपके जीवन के नैया को पार लगाएगा। हो सकता है आने वाले साल आपके लिए कई बार
अंधकार में जाने का साल हो जाएगा। कई बार आपको गुलामी में जाना पड़ सकता है, कई बार आपको बंधुआई में जाना पड़ सकता है, लेकिन विश्वास करें, एक समय था परमेश्वर ने यूसुफ को वादा किया था कि मैं तुझको, हालेलुया, सूर्य चंद्रमा 11 तारे तुझको दंडवत कर रहे हैं। उस परमेश्वर का योजना था कि यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाए, लेकिन प्रधानमंत्री बनने से पहले उस यूसुफ को उस कुएं के गड्ढे में उसको जाना पड़ा, उस बंधुआई में उसको जाना पड़ा, उस कारावास में उसको जाना पड़ा। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब यूसुफ का समय पूरा आया, परमेश्वर ने उसको उस गड्ढे से बाहर निकाला। परमेश्वर ने उस यूसुफ को उस बंदीगृह से उसको बाहर निकाला। उस यूसुफ को परमेश्वर ने फिरौन के घर से बाहर निकाला, और परमेश्वर ने उस यूसुफ को अपने योजना के अनुसार उस मिस्र के राजगद्दी पर उसको लेकर गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, कुछ वायदा परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए किया है, कुछ वायदा परमेश्वर आपके परिवार के लिए किया है, कुछ वायदा परमेश्वर आपके बच्चों के लिए किया है, कुछ वायदा परमेश्वर आपकी सेवकाई के लिए किया है। विश्वास करें, 2021 आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी सेवकाई के लिए वायदा पूरा होने का वर्ष है। आप यदि विश्वास करने के लिए तैयार हैं, भले कई एक हालेलुया बंधुआई से होकर आपको जाना पड़ेगा, कई एक गड्ढों से होकर आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन मैं आपसे कह दूं, एक राजगद्दी आपका इंतजार कर रहा है। आप यदि परीक्षाओं के समय, आप यदि दुख और तकलीफ के समय, आप यदि आपके जीवन के प्रलोभन के समय आप यदि मसीह यीशु में विश्वास में रहेंगे, तो परमेश्वर आपके लिए भी यूसुफ के समान एक राजगद्दी रखा है, जिसमें आपको जाकर क्या करना है, शासन करना है, उसमें विराजमान होना है। हमारा परमेश्वर जो है वे हमको ऊंचाई में ले जाने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है वे हमारे परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर जो है हमारे सोच विचार से बढ़कर, हमारे कल्पनाओं से बढ़कर वो परमेश्वर हमारे जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रिय भाई, मेरी बहन, आपके जीवन हो सकता है दुख और तकलीफों का सामना आप करते होंगे। जब से आपने मसीह पर विश्वास किया, जब से आपने मसीह यीशु को अपना जीवन दिया, तब से लेकर अभी तक कोई समस्याएं आपको सता रहे, कोई परेशानी आपको सता रहे, विश्वास करें 2021 आपके लिए जय पाने का साल है, आपके लिए मसीह में आगे बढ़ने का साल है। हो सकता है आप मसीह जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, हो सकता है प्रार्थना में, वचन में, उपवास में, प्रभु के काम में, सेवकाई में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आगे जैसे बढ़ते हैं वैसे शैतान आपके जीवन पर कार्य करता है और आप वापस पीछे हो जाते हैं। लेकिन विश्वास करें मेरे बहन, विश्वास करें मेरे भाई, जरूर परमेश्वर आपकी इच्छाओं को जरूर परमेश्वर आने वाले साल में क्या करेगा, स्वर्ग से पूरा करेगा। आज की दिन आप विश्वास करने के लिए तैयार हैं प्रियो, परमेश्वर जरूर हालेलुया आने वाले साल में आपके और मेरे लिए कुछ अद्भुत काम को परमेश्वर पिता स्वर्ग से प्रकट करेगा। विश्वास करें मेरे भाई और मेरे बहन, 2021 आपके लिए बढ़ोतरी का साल है, आपके सेवकाई के लिए बढ़ोतरी का साल है, आपके परिवार के लिए बढ़ोतरी का साल है। विश्वासियों, परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का वचन आपसे कहना चाहता है 2021 आपके जीवन के लिए बढ़ोतरी का साल है। कई एक संकट आएंगे, कई एक परीक्षाएं आएंगे आपके जीवन में, कई बार आपका जीवन हालेलुया उस नाश होने के कगार तक पहुंच जाएगा, लेकिन विश्वास करें परमेश्वर वहां से उठाकर आपको अपनी महिमा के लिए 2021 में अधिकारी के साथ इस्तेमाल करेगा। महामारी तो है और भी समस्या आएंगे, ऐसा नहीं है, समस्या आएंगे जरूर, लेकिन समस्याओं के मध्य में मेरा यीशु आपके लिए काम करेगा। परमेश्वर चाहता है इन दिनों में आपका प्रार्थनामय जीवन आगे बढ़ जाए, आप प्रार्थना में जीवन को बना के रखे, आप अपने आत्मिकता को बना के रखे। शैतान कई बार पाप में आपको गिराने का प्रयास करेगा। शैतान जैसे आदम को, जैसे हवा को पाप में गिराया, वैसे मेरे भाई और बहन इस दुनिया में 2021 में शैतान कई बार आपको गिराने का प्रयास करेगा, लेकिन परमेश्वर का न चाहता है आपसे कि आपको बड़े गंभीरता के साथ अपने प्रार्थना रूपी जीवन को
बना के रखना पड़ेगा, वहाँ बना के आपको रखना पड़ेगा। कई बार समाज के सामने, कई बार परिवार के सामने ऐसा नौबत आएगा कि आप प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दे, आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन उस समय यीशु आपको परखेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उस समय में भी आप अपने विश्वास को बना के रखने वाले हो जाए। जैसा यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह के पास आकर कहा, हे स्वामी हमारे विश्वास को बढ़ा। प्रियो, आप भी उस समय ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले हो जाए, परमेश्वर तू मेरे विश्वास को बढ़ा और मेरे जीवन में अपने अद्भुत काम को प्रकट कर। ये प्रार्थना करने के लिए तैयार है, ऐसा दुआ करने के लिए तैयार है, जरूर परमेश्वर 2021 में आपको अपनी महिमा के लिए भरपूरी के साथ इस्तेमाल करेगा। जो दरवाजा अभी तक आपके लिए बंद है, जो दरवाजा अभी तक आपके लिए नहीं खुला है, विश्वास करें मेरे भाई और मेरे बहन, 2021 में परमेश्वर आपके लिए एक नया द्वार खोल रहा है, एक नया दरवाजा परमेश्वर आपके सेवकाई के लिए खोल रहा है। ऐसा दरवाजा खोल रहा है जिसको कोई बंद नहीं कर सकता। आप उसमें अकेला नहीं चलेंगे, लेकिन आपके पीछे मूसा के समान, जैसा लाखों इस्राएली मूसा के पीछे में होकर उस लाल समुद्र के रास्तों से होकर कनान देश की ओर आगे बढ़ा, वैसा परमेश्वर भी आपके लिए करेगा, वैसा परमेश्वर भी आपके लिए एक नई रास्ता को खोलेगा। आप यदि विश्वास करने के लिए तैयार है, प्रार्थना करने के लिए तैयार है, आज के दिन आप परमेश्वर को धन्यवाद दे। ये साल का अंतिम दिन हृदय से उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। आपके सोच और विचार से बढ़कर परमेश्वर आने वाले दिन में आपके लिए जरूर ऐसे ही काम को स्वर्ग से प्रकट करेगा। आइए प्रियो, इस वक्त अपनी आंखों को बंद करें और नए साल में प्रवेश करने से पहले 2021 यदि परमेश्वर ठेगा, उसमें प्रवेश करने से पहले हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद देते हैं हम प्रभु, आपकी महिमा करते हैं प्रभु यीशु। हम मिट नहीं गए प्रभु, ये आपकी करुणा है परमेश्वर पिता, ये आपकी दया है प्रभु जी कि अब तक हम जीवितों के मध्य में जीवित पा जाते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये साल भर परमेश्वर पिता बहुत से लोग प्रभु जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, जिसमें आपके दास दासी लोग थे परमेश्वर पिता, जिसमें विश्वासी भाई और बहन थे प्रभु जी, लेकिन अब तक आपने प्रभु हम सबों को संभाल के रखा है। अब तक आपने परमेश्वर हम पर अपनी दया को प्रकट किया है, अपने अनुग्रह को परमेश्वर पिता हमारे जीवन में प्रकट किया है। अब तक परमेश्वर आपने अपने सुरक्षा में हमको रखा है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आने वाला साल में भी प्रभु आप हमको संभाल, हमको स्वर्गीय सुरक्षा दे प्रभु, हमारे देश को संभाल प्रभु जी, इस महामारी को परमेश्वर पिता समाप्त करे प्रभु। हमारे देश में आपका राज्य आए प्रभु, हमारे देश में परमेश्वर आपका राज्य स्थापित होने पाए खुदावंत। हर एक राज्यों में प्रभु, हर एक जिलों में परमेश्वर पिता, हर एक गांव में स्वामी आपके सुसमाचार का कार्य प्रकट हो जाए। हालेलुया। हमारा देश मसीह यीशु का देश कहलाने पाए। सारे अंधकार की शक्तियां, सारे अंधकार की गड़े प्रभु जो आपके सुसमाचार के विरोध में कार्य करता है, वे यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए। खुदावंत हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, 2021 परमेश्वर पिता हमारे देश के लिए प्रभु छुटकारे का वर्ष होने पाए। कलीसिया परमेश्वर पिता हालेलुया, कलीसिया प्रभु बढ़ने का वर्ष हो जाए। सेवकाई के लिए परमेश्वर पिता नए नए द्वार खुलने का वर्ष हो जाए। नाश होने वाली आत्माएं परमेश्वर पिता उद्धार को प्राप्त करने का वर्ष हो जाए। परमेश्वर पिता आपके दास भक्त लोग प्रभु, विश्वासी लोग परमेश्वर पिता आपकी महिमा के लिए प्रभु आत्मा से भरकर परमेश्वर पिता इस्तेमाल होने का वर्ष हो जाए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कल्पनाओं से बढ़कर, हमारे विचारों से बढ़कर परमेश्वर पिता आपके अद्भुत कार्य स्वर्ग से प्रकट होने का वर्ष हो जाए प्रभु। हम आपसे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमारे गांव में, हमारे शहर में, हमारे परिवार में, हमारे जिले में, हमारे राज्य में, हमारे देश में परमेश्वर आपके अद्भुत कार्य प्रकट होने का वर्ष हो जाए परमेश्वर पिता। जो काम आज तक प्रभु हमने नहीं देखा है, जो काम आज तक परमेश्वर पिता हम अपने जीवन में अनुभव नहीं किए हैं मालिक, वैसा काम 2021 में स्वर्ग से प्रकट होने पाए, यही हम आपसे दुआ करते हैं।
साल भर परमेश्वर पिता आप हम सबों को संभालना, साल भर परमेश्वर पिता देश के हर एक कलीसियाओं को संभालना प्रभु। कलीसिया पर आपकी स्वर्गीय सुरक्षा होने पाए, हर एक विश्वासियों पर आपकी सुरक्षा होने पाए, आपके दास भक्तों पर स्वामी आपकी सुरक्षा होने पाए, आपकी लहू की बाड़ा होने पाए, उनकी सेवकाई पर आपकी बरकत होने पाए, उनकी सेवकाई पर आपकी आशीष होने पाए, उनके सारे कमी और घटी को पूरा करना प्रभु। आपकी स्वर्गीय सुरक्षा में खुदावंत आपके दास भक्त लोग प्रभु आपकी महान सेवकाई को परमेश्वर पिता अंजाम देने पाए, यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं। 2021 परमेश्वर पिता कलीसिया बढ़ने का साल हो जाए, विश्वासी प्रभु आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने का साल हो जाए, हर एक कलीसियाएं पिता जी हजारों में लाखों में तब्दील होने का साल हो जाए, यही हम आपसे दुआ करते हैं। आपके भक्तों के लिए परमेश्वर पिता नए नए द्वार खुलने का वर्ष हो जाए प्रभु, यही हम आपसे दुआ करते हैं। पिता परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले हर एक भाइयों को आशीष से, हर एक बहनों को आशीष से, हर एक परिवार को आशीष से पिताजी, हर एक पर आपकी बड़ी कार्य स्वर्ग से प्रकट होने के लिए आप सहायता प्रदान कीजिएगा। पिता परमेश्वर जैसे अब तक आपने हमें संभाला प्रभु, आने वाले साल में भी संभालना प्रभु। आपकी दया, अनुग्रह और आपकी कृपा का हाथ परमेश्वर पिता हमारे जीवन में भरपूरी के साथ होने के लिए आप सहायता प्रदान कीजिएगा। सारी बातों को परमेश्वर पिता मैं आपके बलवंत हाथों में समर्पित करता हूँ प्रभु। आपने प्रार्थना सुना, आशीष या धन्यवाद देते हैं। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से पिता जी आशीष को मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबों को आशीष प्रदान करे। आप सबों को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।